एपिसोड का स्टार्ट होता है। एरन येन का फैन ग्रुप चेक कर रही होती है। वहाँ सब एरन को कैसे लड़की पसंद है इस बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ लड़कियां बोलती हैं उसे क्यूटर यंगर लड़कियां पसंद है। तब एरन बोलती है नहीं, उसे ओल्डर मैच्योर वुमेन पसंद है। ये सुनकर बाकी लड़कियां एरन को आंटी बोलने लगती हैं। तभी येन टेक्स्ट करता है ग्रुप पर, प्रिंसेस बोलता है। एरन को गुस्सा आ जाता है। वो येन के पास जाती है और पूछती है, तुम लड़कियों को प्रिंसेस क्यों बोल रहे हो? येन पूछता है, तुमने ग्रुप ज्वाइन किया है क्या? तुम जेलस हो ना? एरन बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। एरन मिंग को सब बोलती है कि वो येन को माफ नहीं करेगी, पर तभी येन आता है उसके लिए खाना लेकर और येन उसे हक कर लेता है। फिर सीन लास्ट एपिसोड में जहाँ एंड हुआ था वहाँ से स्टार्ट होता है। एरन येन किस कर रहे थे, तभी येन की मोम वहाँ आ जाती है। दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। येन एरन को गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस कराता है। येन की मॉम बोलती है, ये तो हमारी किराएदार है ना, अच्छी बात है। एरन को थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है। येन मॉम से पूछता है, आप बिना बताए क्यों आती हैं? वो बोलती है, मुझे तुम्हें ये फ्रेश वेजिस देनी थी इसीलिए आई। एरन को देखते हैं जो मिंग को सब बता रही होती है। मिंग कहती है, क्या उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया? एरन कहती है, उनका फेस देखकर तो नहीं लगता है। येन टेक्स्ट करता है कि वो टेंशन ना ले। नेक्स्ट डे एरन ऑफिस आती है। वो और टिया बोलती हैं उन्होंने एक एम्प्लॉय को चूज किया है। एरन भी उसका इंटरव्यू लेती है। उसका नाम रूई होता है। एरन को उसका आंसर बहुत अच्छा लगता है। वो उसे जॉब दे देती है। फिर हम येन को देखते हैं जो कि अपने शो के शूट पर होता है। होस्ट उसे एक स्क्रिप्ट देती है। येन बोलता है, मैं इस स्क्रिप्ट से अपना जजमेंट दूं। होस्ट हाँ बोलती है। शो स्टार्ट होता है। जब होस्ट उससे क्वेश्चन करती है, येन आंसर नहीं कर पाता है। पीछे से सब उसे स्क्रिप्ट दिखाने लगते हैं, पर येन फिर भी अपने मन से ही बोलता है। येन बहुत परेशान हो गया होता है। वो अकेला बैठा होता है। तब उसकी मॉम का कॉल आता है। वो पूछती है कि एरन को किस तरह की फ्रूट पसंद है। येन कहता है स्ट्रॉबेरी। येन पूछता है कि आपको क्यों जानना है? वो बोलती है, मुझे इसके लिए फार्म से लाना है। तुम मुझे गलत मत समझो और अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में एरन अपना घर पर होती है और तभी वहाँ येन की मॉम आती हैं और उससे पूछने लगती हैं वो क्या करती है। येन की मॉम बोलती है, तुमने इतनी यंग एज में कैसे कंपनी की सीईओ बन गई? तुम कितने इयर्स की हो? एरन बोलती है 31। मॉम शॉक्ड हो जाती है और पूछती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है क्या? एरन नहीं बोलती है। मॉम बोलती हैं, तुम्हारे और येन के बीच 6 साल का गैप है। मुझे लगता है तुम दोनों को वापस एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। और वो चली जाती है। उनके जाने के बाद ही एन आता है। वो ग्लासेस देखकर पूछता है, घर में कोई आया था क्या? एरन बात को इग्नोर कर देती है। सीन कट होता है। एरन देखती है उसका गेम जो कि फेस्ट में रिलीज हुआ था वो टॉप पर है। जियांग के फैन ग्रुप पर सब इसके बारे में बात कर रहे थे और वो ऑफिशियल गेम का वेट कर रहे हैं। एरन बहुत खुश होती है। ऑफिस पर सब टेंशन में होते हैं। कोई उनसे मिलने आए होते हैं। यूंजी उनके साथ बैठकर बात कर रहा था। तभी एरन आती है और उनसे मिलने चली जाती है। वो एक बड़े कंपनी का डायरेक्टर था और वो एरन से उसकी कंपनी को खरीदने आया था। एरन बोलती है, मुझे भी कंपनी और आगे ले जानी है। डायरेक्टर बोलते हैं, हमारी कंपनी गेम इंडस्ट्री पर सबसे बिग कंपनी है। एरन बोलती है कि हमें और भी ज़्यादा हमारी कंपनी पर वर्क करना है। अभी मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। फिर वो चले जाते हैं। यूंजी कहता है, हमने अभी तक गेम ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं किया और कंपनी हमने खरीदने आ गई। फिर ऑफिस के सभी ये सुनते हैं और रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट सीन येन शो पर होता है। उसे कोई भी आर्टिस्ट पसंद ही नहीं आता, पर उससे होस्ट स्क्रिप्ट फॉलो करने के लिए बोलती है। येन को उसे मना करने लगता है। तभी वहाँ एरन आती है और होस्ट वहाँ से चली जाती है। एरन येन के लिए कॉफी लेकर आई होती है। येन को भूख लगी होती है। फिर एरन बोलती है, तुम्हें यूनिवर्सिटी के सामने वाली रेस्टोरेंट याद है? येन बोलता है, हाँ मैं वहाँ जाता था। नेक्स्ट सीन पर येन एरन वहाँ रेस्टोरेंट पर बैठे होते हैं। एरन ऑफिस में जो हुआ सब बताती है। येन उसे परेशान होने से मना करता है। तब सडनली उनके साथ वाले टेबल के लोग फाइट करने लगते हैं और येन को कुछ होने लगता है। एरन उसे संभालती है। एरन जल्दी से उसको हेडफोन पहना देती है। फिर उसे रेस्टोरेंट से बाहर लेकर जाती है। फिर दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। एरन बोलती है, तुम्हारे साथ ही सेकेंड टाइम हुआ है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। येन बोलता है, मैंने डॉक्टर को दिखाया
पर मुझे ये बचपन से प्रॉब्लम है। मेरे डैड कोई काम नहीं करते थे और कई लोगों को घर लेकर आ जाते थे। मैं खेलने लगता था पर मॉम काम करती रहती थी। सिर्फ ड्रिंक और स्मोक की स्मेल आती थी। मैं जब सोने जाता था मॉम मुझे हेडफोन पहना देती थी ताकि मैं उनका झगड़ा ना सुन पाऊँ, पर हेडफोन कभी कभी काम नहीं करता था। एक दिन मॉम डैड के बीच बहुत फाइट हो रही थी और डैड ने मुझे धक्का दे दिया और मुझे सर पर चोट लग गई थी। तभी मॉम ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। फिर मैंने कभी उन्हें नहीं देखा, पर उन्होंने बहुत लोगों से पैसे लिए थे और वो मॉम को परेशान करने लगे और मॉम ने उनके सारे पैसे काम करके चुकाए। एरन बोलती है, तुमने अपने चाइल्डहुड में बहुत कुछ सहा है, अब तुम फिक्र मत करो, हम एक साथ हैं, हम एक साथ नेचर को एक्सप्लोर करेंगे। फिर दोनों घर वापस आते हैं। एरन और येन घर के सामने आते हैं। येन की मॉम बाहर आती हैं और बोलती हैं, तुम्हें बहुत लेट हो गया है, अभी सो जाना चाहिए। एरन भी जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। येन अपना रिकॉर्डिंग का काम कर रहा होता है। येन की मॉम उसके पास आती है और बोलती हैं, मैंने एरन से बात की है और वो तुमसे 6 ईयर बड़ी है। तुम्हें अपना करियर जस्ट स्टार्ट किया है, क्या तुम उसका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो? येन बोलता है, मैं उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? इन सब बातों से येन और उसकी मॉम के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। ये सारी बातें एरन भी अपने बालकनी से सुन रही थी। येन गुस्से में बालकनी में आ जाता है। एरन जल्दी से रूम के अंदर चली जाती है और येन देखता है कि एरन के घर की लाइट्स ऑफ है। नेक्स्ट सीन में हम टिया को देखते हैं जो कि शॉपिंग कर रही होती है और वो बहुत सारे हेसा के नाम के जूस खरीदती है और वहाँ जियांग आ जाता है और पूछता है, क्या तुम हेसा की फैन हो? टिया बोलती है, नहीं, मैं तो इसे ही मेरी एक फ्रेंड के लिए ले रही हूँ। जियांग बोलता है, तुम्हें जियांग कौन है पता है? टिया बोलती है, सुना है पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग शॉक्ड हो जाता है और टिया के पीछे जाने लगता है। फिर हम देखते हैं येन एरन के डोर को नॉक करता है। एरन डोर ओपन करती है। येन पूछता है, क्या मॉम आई थी तुमसे मिलने? उन्होंने जो भी तुमसे कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है कभी भी। एरन कहती है, मुझे पता है, पर फिर भी तुम्हें और एक बार सोच लेना चाहिए। ये बोलकर एरन डोर क्लोज कर देती है। येन और एरन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। एरन को रात में मिस लैंग का टेक्स्ट आता है जो उनको एक मीटिंग के लिए दूसरे सिटी में जाने के लिए बोलती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एरन बैग लेकर घर से बाहर आती है और येन के डोर को नॉक करती है। येन उसका बैग देखकर कहता है, तुम कहीं जा रही हो क्या? एरन बोलती है, एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। येन पूछता है, कब तक आओगी? एरन बोलती है, श्योर नहीं हूँ। तभी उसे मिस लैंग का कॉल आता है और एरन येन को बाय बोलकर चली जाती है। रास्ते पे मिस लैंग एरन को बोलती है, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है। अगर उन्हें प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो वो तुम्हारे कंपनी में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे। एरन अपना डायरी देखती है जिसमें लिखा था, नेक्स्ट डे ही येन का बर्थडे है। एरन पूछती है, हम कल तक वापस आ जाएंगे ना? मिस लैंग बोलती है, हाँ, कल रात के अंदर वापस आ जाएंगे। ऑफिस पर सब बहुत बोर हो रहे थे। तभी वहाँ मिंग आती है जो कि बहुत गुस्से में लग रही थी। यूनजी इससे पूछता है, आज तुमने बहुत लेट कर दी आने में, पर मिंग उसे आंसर नहीं करती है। यूनजी उसे वापस पूछता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है। सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। मिंग बोलती है, आज हम सब लंच पर चलते हैं, वहाँ हमें प्लान्स डिस्कस करना है। यूनजी बोलता है, हाँ चलो, मैं ट्रीट दूंगा। मिंग बोलती है, बॉस आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम प्लान बनाकर आपको दिखा देंगे। यूनजी को समझ ही नहीं आता है कि मिंग को हुआ क्या है। सारे लोग मिंग के साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एरन मीटिंग के लिए वेट कर रही होती है। तभी यूनजी उसे कॉल करके मिंग की बात बोलता है। एरन बोलती है, मुझे नहीं पता है, उसे जो करना है करने दो, मैं मीटिंग पर हूँ। मीटिंग स्टार्ट होता है और एरन बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देती है। सबको वो बहुत पसंद आता है। मीटिंग के बाद कंपनी के सीईओ बोलते हैं, आप यहाँ आए हो तो आज एक साथ डिनर करते हैं और कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। मिस लैन बोलती है, हमारी कल की फ्लाइट है। सीईओ बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, उससे पहले ही सब हो जाएगा। येन को देखते हैं जो कि शो पर ऑडिशन ले रहा होता है, पर उसे किसी का भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं लगता है। ब्रेक टाइम पर येन अपना फोन चेक करता है पर वहाँ एरन का कोई टेक्स्ट नहीं आता है। होस्ट आकर वापस से येन को स्क्रिप्ट देती है। येन कहता है, मैं स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो नहीं बोलूंगा जो कि पहले से तय होता है। होस्ट बोलती है, यहाँ सभी ऐसा ही करते हैं। येन बोलता है, पर मैं नहीं कर सकता हूँ। होस्ट बोलती है, मैं प्रोडक्शन से बात करके बोलती हूँ। येन कहता है, मैं घर जा रहा हूँ।
एरन को देखते हैं जो कि डिनर के बाद थोड़ा ड्रंक हो गई होती है। वो अपने रूम पर जाती है और वो सो जाती है। दूसरी तरफ येन उसे टेक्स्ट करता है बट कोई रिप्लाई नहीं आता है। येन एरन को मिस कर रहा होता है। येन वेट करते हुए सो जाता है। येन सुबह उठता है और देखता है उसके सारे फ्रेंड्स ने उसे विश किया होता है पर एरन ने नहीं किया था। येन का मूड ही खराब हो जाता है। एरन उठती है और येन के बर्थडे के लिए केक ऑर्डर करती है और रेस्टोरेंट बुक भी कर लेती है। फिर जल्दी से अपने मीटिंग के लिए रेडी होने जाती है। ऑफिस पर आज रूई का फर्स्ट डे होता है। सब उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। यूंजी सबके लिए कॉफी लेकर आया था। मिंग रूई से बात कर रही होती है। यूंजी उसे कॉफी देने लगता है। मिंग उस कॉफी को रूई को दे देती है। मिंग यूंजी से कहती है, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। यूंजी जल्दी से उसके साथ जाता है और मिंग उसे डिज़ाइन दिखाने लगती है गेम के लिए। यूंजी बोलता है, तुमने इसके लिए मुझे बुलाया था? मिंग बोलती है, हाँ, उससे ज़्यादा क्या ही काम है हमारा। यूंजी मिंग को देखने लगता है पर मिंग वहाँ से चली जाती है। यूंजी को समझ नहीं आता है कि उसने ऐसा क्या किया है और वो मिंग को मनाए कैसे। एरन मीटिंग कर रही होती है और उसे न्यू इन्वेस्टमेंट भी मिल गया होता है। वो जल्दी से मिस लेन से बाय बोलकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है। येन अपना शूट कर रहा होता है। शूट कंप्लीट होने के बाद येन एरन के फ़ोन का ही वेट करने लगता है। दूसरी तरफ एरन एयरपोर्ट आती है पर उसकी फ्लाइट डिले हो जाती है। एरन को रेस्टोरेंट से कॉल आता है कि वो कब तक आएगी। एरन बोलती है वो जल्दी ही आ जाएगी। फिर एरन का कॉल आता है येन को। येन खुशी से कॉल उठाता है। एरन उससे पहले सॉरी बोलती है उसका बर्थडे विश ना करने के लिए और फिर बोलती है कि उसका फ्लाइट डिले हो गया है, क्या वो रेस्टोरेंट जाकर उसका वेट कर सकता है। येन बहुत खुश होता है। वो बोलता है, हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। येन कॉल कट होते ही खुशी से रेडी होने लगता है। तभी होस्ट आकर उसे एक शूट करने के लिए बोलती है। येन कहता है, मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हो गया है। बट होस्ट बोलती है, तुमने कुछ जगह हमारी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की है। येन गुस्से में बोलता है, आपने जो कंटेस्टेंट चूज किया है उनकी वॉइस पर कोई टैलेंट नहीं है। होस्ट बोलती है, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें शूट करना होगा। येन बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो आपने मुझे वॉइस जज के लिए कहा था, ना कि एक्टर बोलकर। येन चला जाता है। होस्ट उसे रोक नहीं पाती है। येन रेस्टोरेंट आकर वेट करने लगता है और केक भी मेल्ट होने लगता है। रेस्टोरेंट का क्लोज होने का टाइम आ गया था। येन जल्दी से केक एक स्टोर के स्टाफ से रिक्वेस्ट करके फ्रिज में रखवा देता है और कार लेकर एयरपोर्ट जाने लगता है। दूसरी तरफ एरन का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। वो लैंड करते ही टैक्सी से रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलती है। उसके निकलते ही येन वहाँ आता है। वो स्टाफ से एरन के फ्लाइट के बारे में पूछता है। स्टाफ बोलती है, वो तो लैंड हो गई है। एरन रेस्टोरेंट आ जाती है पर वहाँ येन नहीं होता है। रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था। एरन रोने लगती है। तभी येन उसे बोलता है। एरन उसे देखकर हग कर लेती है और सॉरी बोलती है। येन उसे रोककर जल्दी से केक लेकर आ जाता है। एरन पूछती है, ये तो वही केक है जो मैंने ऑर्डर किया था। येन बोलता है, मैंने उसे एक स्टोर के फ्रिज में रखवा दिया था। फिर येन केक कट करता है और एरन से बोलता है कि उसने सोच लिया है कि वो फ्यूचर में सिर्फ एरन के साथ ही रहना चाहता है और उससे ही शादी करना चाहता है। एरन बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मुझे ये बोला, मैं भी यही चाहती हूँ। फिर दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में येन अपनी मॉम को सब बताता है। वो एरन को कितना लाइक करता है। वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। एरन की वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आई हैं और वो उसके बिना नहीं रह सकता है। येन की मॉम बोलती है, एरन मुझसे मिलने आई थी और उसने भी बोला कि उसे तुम पर और खुद पर कॉन्फिडेंस है और अब से मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। येन बहुत खुश होता है। मॉम बोलती है, तुम एरन को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये बोला है। येन हाँ बोलता है। एरन और येन फिर से एक साथ खुश रहने लगते हैं। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि येन की मॉम से मिलने एरन आती है और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। येन की मॉम बोलती हैं, येन तो मेरे साथ शॉपिंग नहीं करता है, मुझे एक डॉटर चाहिए थी। एरन बोलती है, आज से हम दोनों शॉपिंग पर आएंगे। येन की मॉम खुश हो जाती हैं। वो दोनों सेल्फी भी लेते हैं और एट लास्ट येन की मॉम उनके रिलेशनशिप के लिए मान गई होती है। फिर हम देखते हैं एरन हॉलीडे पर अपने होम टाउन आ जाती है, अपने पेरेंट्स के घर। वो येन को उसका पार्सल रिसीव करने को बोलती है। येन घर से बाहर आकर देखता है वहाँ बहुत सारे पार्सल्स थे। वो उनके घर के अंदर रख लेता है। नेक्स्ट सीन में यूनजी येन दोनों गेम खेल रहे होते हैं पर दोनों हार जाते हैं और ब्लेम एक दूसरे पर डालने लगते हैं। यूनजी बोलता है, मैं मिंग को लेके परेशान हूँ, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। येन बोलता है,
तुम्हें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम उसे लाइक करते हो? यूनजी बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। येन बोलता है, वो तुम्हें इग्नोर कर रही है और तुम उसके बारे में सारा दिन सोच रहे हो। इसका मतलब यही है कि वो तुम्हें लाइक करती है और तुम्हें उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही है। यूनजी भी सोचने लगता है। वो उसे सारी बातें याद आने लगती हैं कि मिंग उसके क्लोज आने का ट्राई कर रही थी और उसने उसे आई लव यू भी बोला था और उसने ही हिंट नहीं समझा। मिंग को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग क्लास में होती है। वो प्रैक्टिस कर रही थी और कोच की जगह उसे यूनजी दिख रहा था और वो उसे मारने लगती है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी, पर वो यूनजी को मिस भी कर रही थी। मिंग एक फ़ोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। वो बॉक्सिंग कर रही है। यूनजी येन के घर ही होता है। येन पूछता है, तुम कब तक यहाँ रहने वाले हो? यूनजी बोलता है, अभी चला जाऊँगा। तब वो मिंग का पोस्ट देखता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं मिंग से बात करूँ। येन पूछता है, तुम मिंग के पास जा रहे हो क्या? यूनजी स्माइल करता है और चला जाता है। यूनजी जिम आ जाता है। मिंग उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यूनजी बोलता है, मुझे प्रैक्टिस करनी थी। मिंग पूछती है, तुम्हें बॉक्सिंग आती भी है? यूनजी कहता है, हाँ आती है। मिंग बोलती है, तो मेरे साथ फाइट करो। फिर यूनजी मिंग से मार खाकर वापस येन के घर आ जाता है और वहीं प्रैक्टिस करने लगता है। येन उसे पानी देकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलता है। येन कहता है, अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स का पता चल गया ना? यूनजी हाँ बोलता है और यूनजी पूछता है, तुम एरन को मिस कर रहे हो ना? येन बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत। पर थोड़ी देर बाद वो एरन के बालकनी में खड़ा होता है। वहाँ वो एरन के पेरेंट्स के घर का एड्रेस देखता है और लोकेशन देखता है कि उसे वहाँ जाने में 2 घंटे लगेंगे। येन रेडी होकर एरन के होम टाउन जाने लगता है। वो एरन के बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है। एरन जो कि सो रही होती है। उसकी मॉम बोलती है, तुम कितना सोती हो? ऐसा करोगी तो कभी तुम्हारा बीएफ नहीं होगा। एरन बोलती है, आपको कैसे पता मेरा बीएफ नहीं होगा? और उसे येन की याद आने लगती है और वो अपने डैड के बारे में पूछती है। मॉम बोलती है, वो मार्केट गए हैं। एरन फिर शॉक हो जाती है। येन एरन को कॉल करने लगता है बट एरन कॉल रिसीव नहीं करती। येन बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है। तभी एक ओल्ड अंकल आते हैं जो कि एरन के फादर होते हैं, पर येन को नहीं पता होता है। वो येन से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। येन बोलता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है, पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। डैड बोलते हैं, तुम्हारी एज का तो यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। डैड को सामान ले जाने में तकलीफ हो रही थी। येन उनकी हेल्प करने लगता है और बोलता है, जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड फ़ोन नहीं उठाती तुम मेरे घर पर आकर बैठो। येन भी मान जाता है। जब वो घर के सामने आता है, येन का एड्रेस देखकर समझ जाता है यही येन का घर है और ये एरन के डैड हैं। एरन की मॉम डोर ओपन करती हैं। एरन भी पीछे से आकर अपने डैड से पूछने लगती है कि वो क्या लेकर आए हैं। एरन येन को देखकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में येन और एरन के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं और वो येन से उसके बारे में सब पूछते हैं। एरन भी वहाँ आती है। एरन की मॉम येन को डिनर के लिए इनवाइट करती है और बोलती है, आज एरन के अंकल भी आने वाले हैं। येन एग्री करता है। एरन की मॉम एरन को किचन में हेल्प करने के लिए बुलाती है। फिर वो एरन से पूछने लगती है कि क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है? वो तो कितना छोटा है उससे। एरन बोलती है, पर वो किसी चीज़ों में मुझसे कम नहीं है, बल्कि मुझसे ज़्यादा मैच्योर है। उसकी मॉम जुन के बारे में पूछती है। एरन उसके बारे में बात करने लगती है। उसकी मॉम भी चुप हो जाती है। तब वहाँ येन आता है और बोलता है, वो कुकिंग कर देगा। एरन भी बोलती है कि येन बहुत अच्छा कुक है। वो मॉम को रेस्ट करने के लिए बोलती है। फिर मॉम डैड के पास जाती हैं और येन के बारे में बात करने लगती हैं। उन्हें भी येन पसंद आ जाता है। फिर एरन के अंकल आते हैं और एरन के मॉम डैड बोलते हैं, आज एरन का बॉयफ्रेंड भी आया है तो वो ज़्यादा बात ना करे वरना वो डर जाएगा। उसके अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। एरन ने बॉयफ्रेंड बना लिया है ये सुनकर। फिर सब डिनर करते हैं। सबको येन की कुकिंग बहुत पसंद आती है। सब येन से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। एरन की मॉम एरन को लिविंग रूम में लाकर बात करती है। वो येन को लेकर सीरियस है? एरन बोलती है, हाँ वो येन को लेकर सीरियस है, वो बहुत अच्छा है। मॉम पूछती है, येन की फैमिली को एज गैप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एरन बोलती है, वो येन की मॉम से मिली है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर एरन की मॉम भी खुश हो जाती हैं। तभी टीवी पर येन का शो आ रहा होता है। एरन के डैड और अंकल येन को टीवी पर देखकर खुश हो जाते हैं। वो कितना फेमस है। उन्हें इतना कुछ देखकर एरन को भी बहुत
अच्छा लगता है। वो येन को आज रात उनके साथ रुकने को बोलती है। येन मान जाता है। नेक्स्ट डे यूनजी वापस बॉक्सिंग के लिए आया है और आज वो बहुत अच्छे से डिफेंड करता है। मिंग कहती है, तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है आज। यूनजी बोलता है, मुझे सब आता है, और फ्लेक्स करने लगता है। तब एक आदमी मिंग से टकरा जाता है। यूनजी उस आदमी को मारने लगता है। वो आदमी बोलता है, ये एक जिम है, यहाँ कोई भी किसी से टकरा सकता है, और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरे साथ मैच करो। यूनजी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। मिंग बोलती है, वो प्रो बॉक्सर के साथ कैसे जीतेगा, पर यूनजी को कॉन्फिडेंस था। वो रिंग पर चला जाता है और बहुत मार खाता है, पर फिर भी वो फाइट करने के लिए ट्राई करता है। सीन कट होता है। एरन वापस येन के साथ सिटी के लिए निकलती है। एरन की मॉम येन को थैंक्स बोलती है एरन की केयर करने के लिए। येन बोलता है ये उसकी ड्यूटी है। फिर एरन सबको बाय बोलकर कार में बैठ जाती है। एरन बोलती है, तुम ऐसे सडनली कैसे आ गए? येन बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। एरन स्माइल करती है। एरन अपने घर को मिस कर रही थी। येन बोलता है, तुम्हारा घर सिर्फ 2 घंटे की दूरी है, तुम जब भी चाहो आ सकती हो और मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। एरन स्माइल करती है। यूनजी को देखते हैं, जिसकी चोट पर मिंग उसे मेडिसिन लगाकर देती है और बोलती है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज भी पैसे दे देते। यूनजी बोलता है, हर टाइम पैसे से नहीं जीता जा सकता है। फिर यूनजी मिंग को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है कि उसने उसको इग्नोर करके गलत किया और वो भी मिंग को पसंद करता है। मिंग इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। यूनजी को उसने कुछ गलत बोल दिया। वो मिंग को सॉरी बोलता है और कहता है अगर उसे मना करना है तो ठीक है, पर मिंग बोलती है, नहीं नहीं, मुझे मना नहीं करना है। यूनजी खुश हो जाता है और बोलता है, तुम यस बोल रही हो? मिंग हाँ बोलती है। यूनजी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एरन को कार में देखते हैं। एरन येन की पोस्टर्स को देखती है। वो उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। येन बोलता है, ये शो के लिए। एरन उसे ही देखने लगती है। येन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ और तुम मेरे पोस्टर्स को घूर रही हो। एरन बोलती है, तुम हैंडसम लग रहे हो इसमें। तभी एरन सोशल मीडिया पर मिंग और यूनजी के रिलेशनशिप की पोस्ट देखती है और बहुत खुश हो जाती है। येन बोलता है, तो यूनजी ने कर ही दिया। एरन येन दोनों यूनजी और मिंग के लिए खुश होते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।